नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर। दोस्तों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था हाई लेवल के बारे में। आज हम उसी को थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से इसको किया होगा, समझा होगा और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने डील किए होंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को एनालाइज करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है कंसंट्रेशन, यानी उस पर जब आप बिल्कुल ध्यान केंद्रित होकर चीजों को करते हैं तो आपके लिए वही चीजें बहुत अच्छे लेवल पे चली जाती हैं भाई। ठीक, तो अब हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 आपके सामने है और इसी पर आगे की चर्चा करेंगे। तो लास्ट टर्न पे कुछ जो मैंने वीडियो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 का स्टार्ट किया था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपसे कहा था कि कमेंट में आप सब लोग आंसर्स भेजें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अंत तक उसको पढ़ा। आज का वीडियो भी दोस्तों अंत तक ही देखें और कुछ क्वेश्चंस बीच में हम आपको देते रहेंगे और उनके आंसर्स जो है अपने कमेंट में आप डालते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चला जाए भाई। तो बात करते हैं अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे। ये देखिए, इस क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, देखिए उसी के आगे के क्वेश्चन हमने जो है कंटिन्यू किए हैं। लास्ट में आपने 20 तक मैंने डिस्कस कर दिए थे, अब 21 से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है कि यदि किसी कोड भाषा में गो को 239 लिखा जाता है, जैसे ये गो लिखा है, गो को लिखा गया है आपका 239, ठीक, तो लिखा जाए और HP को 2, ये देखिए HP को लिखा जा रहा है 272, तो उसी कोड भाषा में PL को क्या लिखा जाएगा भाई? ठीक, PL की कोडिंग आपसे पूछी गई है। तो ये जो कोड है वो कोड आपका, अभी देखो फिर वही वाली बात आ गई जो मैंने लास्ट टर्न पे लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन वाले प्लेटफॉर्म की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लॉजिक की बात कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉजिक के आधार पर क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो गो बराबर 239 कैसे आया? ठीक, तो कुल मिलाकर दो ही लेटर दिए गए हैं। यहां पर भी HP बराबर भी 272 लिखा हुआ है, PL बराबर क्वेश्चन मार्क है आपके सामने इस तरीके से, और आपसे पूछा गया है कि भाई इसकी कोडिंग क्या होगी। तो जो भी इसमें घटना घटित हुई वो घटना आपकी केवल इन लेटर्स में ही घटित हुई है भाई। गो बराबर 239 लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है 239? चलिए देखते हैं। देखो यहां पे हुआ क्या है, O का कोड होता है आपका 15, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 225 होता है। ठीक, अब उसके बाद G का कोड होता है 7, ठीक, और उस कोड को G का कोड जो 7 होता है 2 गुना कर दिया गया भाई, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया गया। 7 दूनी 14, ये देखिए 14, और उस 14 को 225 में लाके ऐड कर दिया गया भाई। ये देखिए, अगर 225 में अगर हम 14 को जोड़ दें तो 5 और 4 9, और आपका 2 और 1 3, और 1 ये 2, ये देखिए 239, देखो ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी किया गया भाई। 16 का स्क्वायर होता है 256, क्योंकि P का कोड होता है 16 भाई, तो P का कोड होता है आपका 16 और 16 का स्क्वायर होता है 256, और H का कोड होता है भाई 8, और 8 का 2 गुना कितना होता है भाई? 16, क्योंकि कोड को 2 गुना किया गया है, और उस 16 को लाके इसमें क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है। तो ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, फिर 2 हो गया, तो ये देखिए आपका कितना आ गया? 272। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 272 आ गया। तो अब क्या करना है? अब हमको PL का कोड निकालना है। तो देखो जनाब, L का कोड जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है। तो L का कोड 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए भाई, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस P का कोड कितना होता है भाई? P का कोड होता है 16, और 16 का आप 2 गुना कर देना है। 16 का 2 गुना 32 होता है, और 32 को ले जाके इसमें आप ऐड कर दीजिए।
तो 4 और 2 6, और ये हो गया 7 और ये हो गया 1, तो 176 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेटर को लेकर इसमें क्या किया गया है, आगे क्वेश्चंस को, इस तरह की घटनाएं बहुत घटित हो रही हैं भाई एग्जाम में आजकल। ठीक है, समझ में आया आप सब लोगों को? अगले क्वेश्चन पे चला जाए भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ऑल राइट, देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस पे अब क्वेश्चंस आगे पीछे होते रहेंगे, एक इजी क्वेश्चन के बाद अब एक इस तरह से टफ क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस पे हम सब लोग चर्चा कर चुके थे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है, इसमें लिखा है लव फर्स्ट इफेक्ट बट स्लो, ये देखिए एक पूरा, और उसको कोड के रूप में लिखा गया है 374@$285.96 और लिखा हुआ है $432 और 274 तो इस पूरी सीरीज में आप लोग ये देखिए, फिर लिखा है नेवर गिव एक्यूज सेल्डम। ठीक है उसको, तो इस पूरी सीरीज में जो सिंबल हैं वो 2 सिंबल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है @ और एक सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है आपका डॉलर भाई। ठीक है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखें, तो एक सिंबल डॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक सिंबल @ का इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर उसके साथ डिजिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा टेक्निकल। देखिए कैसे, जरा समझते हैं। अब देखो आप, ये देखो लव, LOVE, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लव लिखा हुआ है। ठीक है, और इस लव में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो लेटर हैं वो कितने दिए गए हैं भाई? 4 लेटर दिए गए हैं। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 4 हैं, तो जितने लेटर हैं उनको ऐड करके पहले तो लिखा गया भाई, ध्यान से देखना। तो भैया हमने 4 लिख दिया। अब मुद्दा यहां पे ये आता है भाई 4 तो कहीं है नहीं। ठीक है, या तो यहां प्रारंभ में 4 है, या अंत में 4 है, या यहां 4 है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या बन सकता है। फिर उसके बाद अब आप ये देखिए, ये L और ये E दिया हुआ है लास्ट में, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटे, L का जो अपोजिट होता है वो होता है O, और O का कोड होता है 15, प्लस E का अपोजिट होता है V, और B का कोड होता है 22। ये देखिए इनको ऐड कर दिया गया, 15 22 कितना हो गया भाई? 37 हो गया। ठीक, तो अब क्या किया गया है, टोटल करके लास्ट में लिखा गया है, और पहले और आखिरी को लिख के इस तरह से, ये देखिए ये डिजिट बनाया गया है 374, ध्यान से देखेंगे भाई 374, और आगे लिखा है @ इट मींस इवन नंबर बराबर, इवन जो इवन में लेटर दिए गए हैं उनको इंडिकेट किया गया है @ से, और जो ऑड में दिए गए होंगे उनको जो है इंडिकेट किया गया है डॉलर से। तो हम लिख सकते हैं ऑड बराबर डॉलर और इवन बराबर @। ये इस तरीके से हमने इसको लिख लिया भाई। ठीक, अब अगला देखते हैं क्या फर्स्ट में ये बात हमारी लागू हो रही है। देखिए भाई, फर्स्ट की स्पेलिंग है FIRST, गॉट इट। अब देखिए इसमें टोटल लेटर हैं 2 2 4 5, तो इसीलिए हमने लिख दिया 5। ठीक, हाँ इसका कोड पूरा क्या बनेगा भाई? 374 @ ये देखिए सिंबल लास्ट में जा रहा है। ठीक, तो टोटल लेटर है 5 5 लिख लिए। अब देखो यहां पे F का अपोजिट होता है U, ठीक है FU, तो U, और U का कोड होता है आपका कितना? 21, U का कोड होता है 21 प्लस, अब देखिए T का अपोजिट होता है G, और G का कोड होता है 7। ठीक है भाई, बोलो, तो 21 और 7 टोटल कितने हो जाते हैं? 28, और देखो इसके आगे 28 लिख दिया भाई हैं। और चूंकि यहां पे फर्स्ट में 5 लेटर हैं, ऑड में है, तो ऑड बराबर डॉलर, ये देखो ऐसे कोड बनाया गया है इसका भाई। तो देखिए आ गया $285। अब यहां पे देखा गया कि भाई नंबर हमारे ज्यादा आ रहे हैं, लेटर हमारे कम हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका हमने कोड किया। अब जरा अगला वाला भी देख लेते हैं। तो इफेक्ट में टोटल लेटर कितने हैं? अब जरा इसको हम एक्सप्लेन आपको कर चुके हैं, अब जरा यहीं पे आते हैं। तो इफेक्ट में जो टोटल लेटर हैं वो हैं आपके
2 2 4 6 है, मतलब इवन में है, तो एट द रेट होना चाहिए। ये देखिए लास्ट में एट द रेट आ गया। और देखिए अब यहां पे टोटल लेटर 6 है, इसीलिए देखो 6 लिखा है। अब ई का अपोजिट होता है आपका वी, ई का अपोजिट होता है वी, और वी का कोड होता है आपका 22, गॉट इट। और टी का अपोजिट होता है जी, और जी का जो कोड होता है वो होता है आपका 7। जोड़ो इनको, 7 और 2 9, और ये हो गया 29। यहां पे 2 ऐड करना पड़ेगा, ये 2 यहां पे डिस्टर्ब है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगले में बट पे आते हैं, तो बट में चूंकि इवन ऑड में दिया हुआ है तो डॉलर आ गया, टोटल लेटर 3 तो 3 आ गया। अब देखो बी का अपोजिट होता है आपका 22, और बी का अपोजिट होता है 22 का कोड होता है आपका 25, और टी का अपोजिट होता है जी, और जी का कोड होता है आपका 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेंगे, 7 5 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस भी हमारे बिल्कुल इसी तरीके से जा रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसको जो है ये पूरा अब क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे सीधे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी इस पे बता चुका हूं, इस पे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो क्वेश्चंस है वो क्या है, जरा उसको जाने। अब देखिए हमको इसका कोड निकालना है, तो आगे पीछे इसे हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। जैसे स्टडी है, ठीक है, तो स्टडी में 5 लेटर हैं, तो इसका मतलब है यानी कि ऑड में है, तो ऑड के लिए हम लोग काय का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, डॉलर का, तो हम लिख लेंगे यहां पे डॉलर, ठीक। अब देखिए पहले और आखिर, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं 2 2 4 5, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। पहले और आखिरी के अपोजिट को, तो एस का अपोजिट एच होता है, एच का कोड होता है 8, और प्लस बाई का अपोजिट बी होता है, बी का कोड होता है 2, तो 8 और 2 यहां 10 लिखेंगे। ये देखिए $105 आपका ये उत्तर बन गया। अगला जो है इसमें 4 लेटर दिए गए हैं, तो 4 लेटर के लिए हम लोगों ने एट द रेट का इस्तेमाल, यानी कि जो इवन में है उसके लिए एट द रेट, तो लास्ट में चला जाएगा आपका, आप लास्ट में जो है वो चला जाएगा आपका एट द रेट, गॉट इट। देखिए लास्ट में आपका चला जाएगा एट द रेट, इस तरह से। और अपोजिट आ जाइए, जी का जो अपोजिट, टी का जो अपोजिट होता है वो जी, और उसका कोड होता है 7, और एल का अपोजिट होता है ओ, और उसका कोड होता है 15, तो 15 और 7 कितना हो गया 22, तो यहां पे आपका आ जाएगा 22, और प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 4, ये देखिए 224 एट द रेट बन गया भाई। अब इसी प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर है 5, तो यहां आ जाएगा आपका 5, ठीक है। 5 चूंकि ऑड में है तो आ जाएगा यहां डॉलर, और पहले और आखिरी को, तो ए का अपोजिट होता है जेड, जेड का कोड होता है भाई 26, और प्लस एन का अपोजिट होता है एम, और एम का कोड होता है 13। अब इसको ऑड कर लेंगे, 6 3 9 और 1 3 39, यानी इतना। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके बिहाफ पर हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, इसका आंसर निकाल लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड स्टार्ट का कोड क्या होगा। अब हमें इसका कोड उसी प्रोसेस पे निकालना है जो प्रोसेस अभी हमने थोड़ी देर पहले अपनाया था। तो ये देखिए अभी कुछ पीछे क्वेश्चंस में जो गलती हुई थी उसको सुधार किया, तो देखिए ये सुधर के यहां पे आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको उसी पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा आप सब लोग, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने फिर से निकल के आया है भाई। क्या है डिफरेंट, देखो सुनो, इसमें लिखा हुआ है आंट बराबर 35 तो आंट बराबर 34, गॉट इट। पैट बराबर 37 तो पैट बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ गए। देखो आंट बराबर, पहले तो हम ये देखेंगे कि आंट बराबर 35 आया कैसे। तो बड़ा सिंपल सा बात है, ए
एन टी, ए का कोड 1, एन का कोड 14 और टी का कोड 20, सबको ऐड कर दिया गया तो ये आ गया 35 भाई। ठीक, तो और दूसरा अगला जो लिखा है वो इसी से रिलेटेड है कि इसका कोड 34 कैसे आया, ये समझना पड़ेगा तुमको। भाई ये तो 35 आया तो इसका अगला 34 कैसे आ गया। तो अक्सर बच्चों के मन में आता है कि सर इसमें 35 आ गया, एक कम करके 34 लिखा है, तो ठीक है सर, तो इसका 37 है तो एक कम करके भाई हमारा 36 लिखा होना चाहिए था। तो बताओ क्या 36 कहीं किसी ऑप्शन में है? नहीं है, मतलब ये तो नहीं हुआ है भाई, ये नहीं हुआ है इसमें। तो चलिए समझते हैं इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, समझेंगे। देखिए 35 में जो लास्ट डिजिट है 5, उसका कर दिया स्क्वायर, इसका लास्ट वाले का, तो वो आ गया भाई 25। ठीक है, उसका कर दिया आपका स्क्वायर, और जो पहला वाला डिजिट है उसका भी कर दिया है भाई स्क्वायर, ये देखिए, और तो वो हो गया आपका 9। ठीक है, तो अब 25 और 9 जो आया उसको ऐड कर दिया है, 25 प्लस 9, तो ये बन गया देखिए आपका 34। ठीक है, उसी प्रकार से ये रिलेट हो रहा है जो आपका इसमें किया गया है, वही कैसे 34 आया वैसे ही पैट का कोड आपको इसके बिहाफ पर निकालना होगा भाई। तो ये सब जुड़कर 37 आ गए, ये तो सही है भाई। कैसे जरा देखें। देखिए पी का कोड, देखिए पैट, PAT पैट, देखिए पी का कोड होता है 16, ए का कोड 1 और टी का कोड होता है भाई 20, सबको ऐड कर दिया तो देखो 37 आ गया आपके सामने। ठीक, अब इसमें क्या किया वही करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कर देंगे 7 7 49 और इसका स्क्वायर कर देंगे 9 और इनको जोड़ देंगे 9 9 18 यानी कि 58। अब देखो कहीं 58 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ये देखिए ये रहा 58, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन था, गॉट इट। अब चलते हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन के लॉजिक में क्या हुआ। अब चलते हैं हम लोग कुछ अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है, लेकिन शायद इसमें वो नहीं हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था। यहां पर हर एक क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक मिलेगा आपके सामने। अब देखो यहां क्या हुआ है, यहां लिखा है लूट बराबर 47, तो ये तो कंफर्म है कि भाई जोड़कर ही प्राप्त किया गया होगा। एल का कोड है 12, ओ का कोड है 15 और टी का कोड है 20। ये देखो 35 35 12 47, बिल्कुल सही है। लेकिन ये लूट बराबर 30 कैसे आया, ये एक विचारणीय बात है भाई। तो देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे इसमें क्या हुआ है। इसमें जो है पहले वाले डिजिट का बस घुमा दिया गया है, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर किया है भाई, 4 चौके, इसका स्क्वायर कर दिया इसमें, ठीक है 16, प्लस दूसरे वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 गुना लिख दिया, तो 7 दूनी 14। ये देखिए 16 14 मिलकर कितना बन गया भाई, 30 बना कि नहीं बना, ये देखिए 30 बन गया। ठीक है, बस केवल थोड़ा सा इसको पलट दिया गया है, मतलब लॉजिक को ध्यान में रखते हुए। यहां पर 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया और 7 का 2 गुना कर दिया भाई और दोनों को जोड़ दिया, 16 और 14 कितने बन गए हमारे भाई, 30 बन गए। अब देखिए इसमें जो आंसर दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैट बराबर 34 लिखा गया है, तो भाई 4 का 2 गुना हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 और 8 को जोड़ देंगे 17 आना चाहिए। देखिए ये विकल्प सी में 17 आंसर आपका दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी लोग तो ही बात बनेगी। ठीक है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। सेम अगला क्वेश्चन देखिए, हैन आ गया, अब इसको भी दूसरे तरीके से किया गया है। यहां पे आप देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हैन बराबर 27, हैन बराबर 18, तो भैया पेट बराबर 41, तो क्या हुआ, पेट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पे बात ये आती है कि ये हैन बराबर 27 कैसे आया। तो पहला फॉर्मेट तो सेम जा रहा है, सारे लेटर के कोड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जितने भी लेटर्स दिए गए हैं। जैसे यहां पे हैन को क्या लिखेंगे, HEN, गॉट इट। अब देखिए H का कोड तो 8 होता है भैया, E का 5 होता है और N का 14
14 होता है, तो 8 5 13, 13 14 27 हो जाता है भाई। अब मुद्दा यहां पे ये आता है, इस hen को 18 कैसे लिखा गया है? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अब इसमें दो बातें बनती हैं। विद्यार्थी कहता है कि सर इसको आपस में ऐड कर दो। हमने कहा हाँ चलो आपस में ऐड कर देते हैं, तो हो गया 9। और सर 9 का 2 गुना 18 होता है। हाँ भाई 18 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन पे जरा हम जाएं और देखें कि क्या ये फॉलो हो रहा है। तो हमने इसको आपस में ऐड किया, आया 9, और फिर 9 का 2 गुना क्या होता है, वो इसको ऐड किया तो आया 5, और 5 का 2 गुना कितना होता है 10। क्या किसी ऑप्शन में 10 है? नहीं है, मतलब वो लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। अब जरा देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है भाई। लॉजिक ये है कि इनको आपस में ऐड किया गया है, ये तो सही है, लेकिन जो ऐड आया है उसका स्क्वायर किया गया है। जो ऐड आया है उसका स्क्वायर करके देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा है। 7 और 2 9, और 9 का स्क्वायर होता है 9 ने 81, और अपोजिट होता है 18। देखो 18 मिल गया। अब चलो इसको करके देखते हैं भाई। पैट का कोड है 41, और इनको आपस में अगर हम जोड़ें तो आएगा भाई 5, और 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर आता है 25, और अगर अपोजिट कर दें इसको तो बनेगा 52। देखो 52 है कहीं ऑप्शन में? हाँ है। तो देखिए ये लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ है भाई। फिर देख लीजिए क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। हुआ क्या कि जो लेटर जितने दिए गए थे, ये टोटल कोड आया है आपका 27। उसके बाद इस hen को इन्होंने लिखा है 18। कैसे? इसको 27 में 7 और 2 को ऐड कर दिया, हो गया 9, और 9 का स्क्वायर कर दिया, हो गया 81, और 81 को अपोजिट करके 18 लिखा है। इतना घुमाया गया ये। उसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 का अपोजिट कितना होता है 52। तो देखिए इस तरीके से आपको 52 प्राप्त हो गया भाई। ठीक है, समझ आ रहा है बात को? चलिए आगे क्वेश्चंस हम लोग चलते हैं। बहुत ही ध्यान से और धैर्य रखते हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखिए आपके सामने। चलो भाई लगाओ सब लोग दिमाग। यदि किसी कोड भाषा में रोज को लिखा जाता है 229, उसी कोड भाषा में मोडिका को लिखा जाता है 232, तो ठीक है मराठा को कैसे लिखा जाएगा? अब तुम यहां पे ये देखो, एक सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले रोज को 229 मतलब इतना बड़ा डिजिट आ गया, मोडिका में देखिए भाई इतना बड़ा डिजिट आ गया, और मराठा के लिए ऑप्शन दिए गए हैं इतने छोटे डिजिट में। मतलब क्या? मतलब इसमें बहुत भयंकर लॉजिक वर्क कर रहा है भाई। आप समझो, आप खुद देखो, रोज बराबर 229 लिखा है और मोडिका को लिखा गया है 232, ठीक है, और उसके बाद मराठा को कैसे लिखा जाएगा? तो अब जरा इसको देखते हैं कि रोज को 229 कैसे लिखा गया है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, ये देखिए ROSE। चलिए करके देखते हैं क्या वास्तव में यही हो रहा है। 229 कैसे आया? तो प्रारंभ में जो लेटर दिया गया है R, उसका कोड होता है 18, और उसका कर दिया गया है आपका यहां पे अगर कर देंगे 324 हो जाएगा, तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर 18 का स्क्वायर करेंगे। ऐसा नहीं है। अब देखते हैं जरा, फिर से 1 मिनट बात करते हैं क्या है। देखिए यहां पे प्रारंभ से जो दूसरा लेटर दिया गया O, उसका कोड है 15, और 15 का प्रारंभ से दूसरा लेटर, ध्यान रखें 15 का स्क्वायर कर दिया गया है 225, ठीक है, और उसके बाद जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं इसमें सारे ऐड कर दिए गए हैं। तो देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है, तो 4 ऐड कर दिया गया, तो हो गया भाई आपका 229। अब ये बन गया, ठीक है। अब देखते हैं मोडिका का भी देख लेते हैं। तो फिर से मोडिका में O है दूसरा लेटर, तो O का कोड हो गया 225, और टोटल लेटर कितने हैं 2 2 4 2 6 7 लेटर हैं, 7 ऐड कर देंगे 232 आ जाएगा भाई। ठीक है, मोडिका भी सही है। तो मराठा में दूसरा लेटर है A, तो A का कोड होता है 1, और उसका स्क्वायर बन ही रहेगा भाई। अब टोटल 2 2 4 2 6 7 लेटर है, ऐड कर दीजिए, बोलो कितना आया? 8 आया कि नहीं आया? ये देखिए 8 उत्तर आया। मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इतने बड़े लेटर को फ्रेम करने के बाद और इस तरीके से कोड, एकदम छोटा सा कोड आपके सामने डिजिट में पेश किया गया। इवन 1 डिजिट में इसका कोड आया। आप देख लीजिए ये
कल्पना से परे है ये क्वेश्चन भाई, इसको समझना पड़ेगा आपको। इस तरीके के क्वेश्चन जितनी ज्यादा आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको क्लैरिटी निकल के आती है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है भाई, एक कहावत कही गई है कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। ठीक है, ध्यान रखें, खूब प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, वाह भाई वाह। यदि किसी कोड भाषा में हप्पू को लिखा जाता है 69 और गटप्पू को लिखा जाता है 55, तो उसी कोड भाषा में टैंक को कैसे लिखा जाएगा? अब भाई ये तो भाई हप्पू और गटप्पू वाला मैटर आ गया भाई। तो हप्पू को 69 कैसे लिख रहे हैं भाई? ठीक, तो सेम हियर। अच्छा एक चीज है, आप लोगों का दिमाग तो चलने लगा होगा कि गगन सर के साथ रह के दिमाग तो बहुत भयंकर चलने लगा होगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। देखो भाई H का कोड होता है 8, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 भाई। अब देखो 69 टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 5 को ऐड कर देंगे, देखो 69 आ गया भाई। ठीक, यानी यहां पर प्रारंभ के लेटर के कोड का स्क्वायर प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर तब लिखा गया है। तो देखो गटप्पू भी ऐसा ही होना चाहिए अपना भाई। गटप्पू में जी है भाई, तो जी का कोड होता है 49, मतलब जी का कोड होता है 7 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा भाई। ठीक, और टोटल लेटर कितने हैं गटप्पू? 2, 2 4, 2 6, तो 49 में 6 को और ऐड कर देंगे तो देखो 55 ये आ गया। तो उसी प्रकार से टैंक का कोड, अब देखिए TANK, टैंक में T प्रथम लेटर है तो इसका कोड है 20, और बेटे 20 का स्क्वायर होता है 400 भाई। टोटल लेटर कितने हैं इसमें? टैंक में 4 हैं, 4 को ऐड कर दीजिए, 404 आंसर होना चाहिए। क्या है कहीं पर? है, ये रहा 404। ये देखिए आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए भाई और आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? देखिए ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। चलो भाई, बेहतरीन क्वेश्चन सभी लोग विद्यार्थी स्क्रीन पर देखें। एक नए लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यह देखिए 29 से 33 तक किसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों, व्यंजनों और स्वरों को कोड किया गया है। ठीक है, जैसा कि कुछ शब्दों के लिए नीचे दिया गया। देखो ये एक लॉजिक है, इसमें बहुत भयंकर तरीके से लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन है। लिखा गया है सीट बराबर ये 5 15 15 5, कट बराबर ये, डीप बराबर ये। बड़े ही ध्यान से आप सभी लोग देखें और इस तरीके से अरेंज करते हुए ये कोड एक दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया कि प्रश्न में दिए गए शब्दों में से प्रत्येक का कोड ज्ञात करें। देखो एक चीज समझो तुम सब लोग बहुत ध्यान से, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग फॉर्मेट पे निकल के आया है, अलग लॉजिक पर आधारित है ये क्वेश्चन। अच्छा इस चीज में ऑब्जर्व करो क्या इस्तेमाल है, ऊपर लिखा है क्या इस्तेमाल किया गया है। इसमें इस्तेमाल किए गए हैं भाई स्वर और आपके सामने व्यंजन, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन करके इस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार आप लोग समझ लेंगे, आपको आंसर बड़े आसानी से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। देखिए क्या हो रहा है, तो यहां पे जहां 4 लेटर हैं, बीच में 2 वॉवेल आए हैं। यहां पर टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो वॉवेल के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहां पर वॉवेल के लिए इस्तेमाल कॉम्बिनेशन है, बाकी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, ध्यान से देखें, व्यंजन के लिए 5 का इस्तेमाल हुआ है और जो स्वर हैं उनके लिए डिजिट बदलते चले गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन। अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन यानी जो व्यंजन दिए गए हैं उनके लिए 5 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और जो स्वर दिए गए हैं उनके लिए अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन यहां पर इस्तेमाल किया गया। अब यहां पर ये देखें भाई सीट दिया हुआ है। ठीक, तो जिसमें दूसरा और तीसरा वॉवेल है, तो देखिए यहां पे स्वर के लिए अगर आप देखें तो देखो मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर की ई के लिए क्या कोड किया गया, ए के लिए क्या कोड किया है, नहीं, यहां पर मतलब ये है जिनमें बीच में 2 वॉवेल है उनके लिए 15-15 का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए इसमें बीच में जिसमें 1 वॉवेल है उसके लिए 10 का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें पहला और तीसरा वॉवेल है उसके लिए देखिए 0 और 0 का इस्तेमाल किया गया है।
यहां पे ध्यान से देखेंगे, जिसमें तीसरा चौथा एक ही बॉबिल है उसके लिए देखिए ध्यान से देखेंगे 20-20 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, एक ही बॉबिल के लिए 20-20 का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग बॉबिल के लिए 15-15 का इस्तेमाल किया गया है, और एक सिंपल बॉबिल है उसके लिए जो है आपका 10 का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए इसमें दूसरा, और देखिए दूसरा तीसरा बॉबिल है तो देखिए यहां 15-15, ठीक उसी प्रकार से यहां भी 15-15 देखिए आपको दिख रहा होगा। कॉन्सोनेंट के लिए 5-5 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं, यहां देखिए तीसरा है, अभी देखिए तीसरा यहां U10 था तो देखो यहां 10 आया, यानी एक ही बॉबिल का इस्तेमाल है। अब यहां देखिए दूसरा, और जिसमें दूसरा और चौथा बॉबिल होगा उसके लिए 25-25 का इस्तेमाल किया गया है। अब देखो यहां दो बॉबिल है, दो बॉबिल वाला देखो ऊपर देख क्या है 20-20, तो देखो ध्यान से देखो तो यहां भी 20-20 होना चाहिए, देखिए यहां 20-20 लिखा हुआ है। गॉट इट? ठीक उसी प्रकार से अब देखिए यहां पे पहला और तीसरा बॉबिल है, तो पहले तीसरे बॉबिल के लिए अभी हम लोग ये देखिए ये वाला देख कर आए हैं, 0-0 का इस्तेमाल किया है। तो देखिए चूंकि यहां 3 लेटर थे इस वजह से अब यहां 4 लेटर हैं जिसमें, और पहला और तीसरा बॉबिल है तो उसके लिए ये देखिए 30-30 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी ये देखिए पहला और चौथा अगर बॉबिल है तो 25-25 का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से अब देखिए जिसमें पहला और तीसरा और 4 लेटर होने चाहिए तो उसके लिए 30-30 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे सामने फ्रेम किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें केवल स्ट्रेटजी अपनानी है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है कि दिए गए शब्दों में प्रत्येक का कोड ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे सिप लिखा गया है, सिप लिखा गया है मतलब तो स्टार्टिंग में 5 और आखिरी में 5 होने चाहिए। यहां पर केवल एक बॉबिल का इस्तेमाल किया गया है, यहां एक बॉबिल का इस्तेमाल किया गया है तो बीच में क्या आया भाई 10 आया। तो देखिए 5-5-10 होना चाहिए, प्रारंभ में 5 और अंत में 5, बीच में 10। देखिए ये रहा आपका। ठीक है, और किसी विकल्प में है नहीं, इसीलिए ये विकल्प क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से यह कहना है कि आप लोग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें, और जितने बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को आप लगाएंगे क्लैरिटी उतनी ही बेहतरीन निकल के आएगी। ठीक है, आप लोग आगे लगाते रहिए। हमारे लेटेस्ट पैटर्न के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करें, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे किसी भी तरीके की और मैं नेक्स्ट पैटर्न पे आपके सामने आऊंगा, अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।